दिसंबर 27। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की बुद्धि जीवनों को बचाती है, कैट्रा पैटन की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग है नीति वचन 11 अध्याय 24 से लेके 31 आयत तक। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। मुख्य वचन नीति वचन 11:30 आयत। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। एक डाकिया अपने एक ग्राहक के डाक को ढेर में देखकर चिंतित हो गया। डाक कर्मचारी जानता था कि बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी और आमतौर पर हर दिन अपना डाक उठाती थी। एक बुद्धिमान निर्णय लेते हुए कार्यकर्ता ने महिला के पड़ोसियों में से एक को अपनी चिंता बताई। एक बुद्धिमानी भरा फैसला लेते हुए कर्मचारी ने महिला के एक पड़ोसी को अपनी चिंता बताई। इस पड़ोसी ने एक और पड़ोसी को सचेत किया जिसके पास महिला के घर की एक अतिरिक्त चाबी थी। वे दोनों मिलकर अपने दोस्त के घर में घुसे और उसे फर्श पर पड़ा पाया। वो 4 दिन पहले गिर गई थी और ना तो उठ पा रही थी और ना ही मदद के लिए पुकार पा रही थी। डाक कर्मचारी की समझदारी, चिंता और कार्रवाई करने के फैसले ने संभवतः उसकी जान बचाई। नीति वचन कहता है, और जो आत्माओं को जीत लेता है वो बुद्धिमान है। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार सही काम करने और जीने से जो विवेक आता है वो न केवल हमें बल्कि उन लोगों को भी आशीष दे सकता है जिनसे हम मिलते हैं। उसका और उसके तरीकों का सम्मान करने वाले जीवन जीने का फल एक अच्छा और स्फूर्तिदायक जीवन उत्पन्न कर सकता है, और हमारा फल हमें दूसरों की देखभाल करने और उनकी भलाई का ध्यान रखने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसा कि नीति वचन के लेखक ने पुस्तक में कहा है, बुद्धि परमेश्वर पर भरोसा करने से मिलती है। बुद्धि को मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई बुद्धि हमारे पूरे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। ये अनंत काल के लिए किसी का जीवन बचा सकती है। आज आप किसकी मदद करने के लिए बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं? आप बुद्धि को कितना महत्व देते हैं? हे स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे आपके मार्ग और निर्देशों का पालन करने के लिए बुद्धि दें। जैसे आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं,
दूसरों का ख्याल रखने में वैसे ही आप मेरी मदद करें। आमीन।